हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। फ्रेंड्स, वीडियो में 11 रूल तक स्टडी कर लिया है। जो भी साथी हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं वो हमारी पिछली वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 12 रूल है वो है कि यदि किसी नाउन के नाम का प्रयोग पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इकाइयों के रूप में हो तो इसे फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। जब कोई देश का नाम या कंट्री को हम किसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इकाइयों के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम सी, हर, हर्ष, हर्षिल का प्रयोग जरूरत के अनुसार कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अमेरिका इज ए प्राउड ऑफ इट्स साइंटिस्ट। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, अमेरिका इज ए प्राउड ऑफ। तो ये यहाँ पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये जो हिट्स लिखा है ये हमारा इट्स यहाँ पर गलत होगा, इसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हर सही हुआ, तो हमारा ये जो पहला सेंटेंस था ये गलत हो गया। इसका सही हो जाएगा, अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर। हर लगा है, हर सही है, हर साइंटिस्ट यहाँ पर सही हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही है दोस्तों, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, ही हर इट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे हर भी दिया है और इट भी दिया है, तो हम इंडिया के लिए यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। तो हर यहाँ पे सही होगा, हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे। और दोस्तों एग्जाम में देता है कि जब जो है कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दे देता है गलती। दोनों में चूज करने के लिए आपको बोलेगा, तो आप जो है हर का चूज करेंगे, इट यहाँ पे गलत है। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, लेकिन अगर कंट्री का नाम, अगर किसी कंट्री का नाम ज्योग्राफिकल मैप के सेंस में हो तो न्यूटर जेंडर माना जाता है। अगर ज्योग्राफिकल की पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो, मैप के अनुसार हो, उसे न्यूटर जेंडर माना जाता है। तो उसके साथ क्या करेंगे, जब न्यूटर जेंडर मान लिया गया है तो उसके साथ हम न्यूटर जेंडर वाला प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर। तो चाइना यहाँ पे देश का नाम है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो उस मैप में दिखा रहा है कि इस मैप में देखिए, ये चाइना के बारे में दिखा रहा है, उस मैप में बता रहा है। तो जब मैप में दिखाने की बात होगी तब इसके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम न्यूटर जेंडर प्रोनाउन का यूज प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे चाइना के लिए इट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये सही है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल, 13 रूल है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है, मैन को हटाकर पर्सन का प्रयोग कर फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। यानी कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जो लास्ट में उसके मैन लगा रहता है, तो जब हम उस मैन को बदल देंगे, मैन के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, पर्सन लगा देंगे, तो हमारा जेंडर बदल जाएगा। जैसे मैस्कुलिन में हम बोलते हैं चेयरमैन, चेयरमैन मैस्कुलिन में है, और मैस्कुलिन में बोलते हैं स्पोक्स मैन, ये हमारे मैस्कुलिन है। जब हम इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो इस मैन को हम चेंज कर देंगे, मैन के स्थान पे हम पर्सन का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा चेयर पर्सन, चेयर पर्सन और स्पोक्स पर्सन। तो ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर हैं, चेयरमैन और स्पोक्समैन। और चेयर पर्सन और
स्पोक्स पर्सन, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो जनरली होता क्या है कि हम छोटे बच्चों के लिए अनाप शनाप प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। होता क्या है कि जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब तक हमको उनके लिंग का, जेंडर का पता न हो, तो हमको बहुत सावधानी से उनके लिए प्रोनाउन लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। इनको कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में यूज करना चाहिए जब तक हमको न पता चले कि ये जो बेबी है, ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। तो जब तक उसका पता ना हो, इसके लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। जब हमको उसका जेंडर ना पता हो, तो हम उसके लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज और हर लेफ्ट लेग। नंबर 1 एग्जाम्पल ये है। उसी का दूसरा है, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें हीज और हर लगाया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि जो चाइल्ड है उसको अभी हमको नहीं पता है कि उसका जेंडर क्या है। तो उसके लिए हम हीज हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही होगा, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर दोस्तों सेक्स का हमको पता चल जाए कि ये बॉय है और गर्ल है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको जेंडर का पता चल जाएगा, तो अगर वो लड़का होगा तो उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और अगर वो लड़की होगी तो उसके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द चाइल्ड वाज अ गर्ल। हमको पता चल गया कि लड़की है। लड़की जब पता चल गया तो हम इसके लिए सी का प्रयोग कर दिए। यहाँ पे सी प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए गर्ल के लिए, तो सी का यहाँ प्रयोग हुआ, तो ये सही है। द चाइल्ड वाज ए गर्ल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो गर्ल है तो उसके लिए हम प्रोनाउन सी का प्रयोग किए। वैसे ही द बॉय वाज द बेबी वाज ए बॉय, द बेबी वाज ए बॉय, यहाँ पे भी हमको बॉय का पता चला, तो इसीलिए हम ही प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए। तो बॉय के लिए यहाँ पे ही लग गया। तो जब हमको सेक्स का पता चल जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। कुछ ऐसे कॉमन जेंडर के नाउन्स हैं जिनके आगे बॉय, मैन, मेल, कुछ कॉमन जेंडर के नाउन्स हैं जिनके आगे बॉय, मैन, मेल तथा पीछे की तरफ गर्ल, वुमेन, फीमेल जोड़कर क्रमशः मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। यानी कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जिसके आगे जब हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाएंगे तो कुछ आगे के वर्ड बदल देंगे तो हमारा फेमिनाइन बन जाएगा, और कुछ पीछे के वर्ड, जो पीछे के वर्ड रहेंगे उसको बदल देंगे तो फेमिनाइन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैन टीचर। मैन टीचर है तो हम, मैन आगे लगा हुआ है तो इसको हम वहां फेमिनाइन जब बनाएंगे तो बदल देंगे, तो मैन का वुमेन हो गया, तो हो गया वुमेन टीचर, ये हमारा फेमिनाइन बन गया। वैसे ही मेल चाइल्ड है, मेल को हम बदल देंगे फीमेल में, तो हमारा फीमेल टीचर हो गया। ये हमारे आगे के वर्ड थे। और जो हमारा नेक्स्ट है
ये भी आगे का ही है। तो ये है, देखिए यहाँ पे बॉय है, बॉय को यहाँ गर्ल में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बॉयफ्रेंड, यहाँ हो जाएगा गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे वर्ड में बदल के हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बना देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 16 की। तो हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। ये नाउन्स हमारे कॉमन जेंडर के होते हैं, हमको ये नहीं पता चल पाता कि वो हमारा नाउन मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे कुछ नाउन्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाउन हैं जो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ नाउन हमने यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, डांसर, नॉलिस्ट, प्रोफेसर, सिंगर। जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों कि अगर हम एडवोकेट कहते हैं तो हमारे एडवोकेट में दोनों लोग आ जाते हैं, मेल भी आ जाएंगे, फीमेल आएंगे। तो हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो एडवोकेट है यह मेल है कि फीमेल है, इसीलिए इसको हम कॉमन जेंडर मानते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउंस के रूप में होता है, यानी कि इसके लिए जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो प्रोनाउन दोनों लगा सकते हैं, मैस्कुलिन भी लगा सकते हैं और फेमिनाइन जेंडर का भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही इज माई डॉक्टर, ही इज ए टीचर, सी इज माई डॉक्टर, सी इज ए टीचर। अब देखिए यहाँ भी डॉक्टर है, यहाँ भी डॉक्टर है, यहाँ भी टीचर है, यहाँ भी टीचर है। तो डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, लेकिन यहाँ पे देखिए ही है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ही, यहाँ पे सी, यानी कि डॉक्टर के लिए यहाँ पे ही लगाया गया, डॉक्टर के लिए यहाँ पे सी लगाया गया, और यहाँ पे टीचर के लिए ही, यहाँ पे टीचर के लिए सी। यानी कि हम दोनों प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन जेंडर में हमको दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब हम दोस्तों, हमारा यहीं पे सेशन खत्म होता है। हम आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका फेमिनाइन जेंडर बना के दोस्तों दीजिएगा। जैसे यहाँ पे शेफर्ड है, ड्रोन है, ड्यूक, निफ्यू, विजार्ड, चेयरमैन, टाइगर, बुल, प्रिंस और पीकॉक, ये वर्ड हैं। इसको दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका फेमिनाइन जेंडर बताना है। तो दोस्तों हमारा सेशन आज का यहीं खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट आपको नाउन एंड केस को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।